और इसे ही कहते हैं गुहादित्य। इसे ही क्या कहा जाता है? गोहिल कहा जाता है, और इसे ही कहते हैं गुहादित्य। इसे ही क्या कहा जाता है? गोहिल कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहा जाता है गुहादित्य। चलो, इसे क्या कहेंगे हम? गुहादित्य कहेंगे। अब गजब की बात हमारी ये है, सबसे पहला पॉइंट आज की क्लास का जो हमारा है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है लगभग 130% प्रश्न ये बनेगा, है ना? और बार बार बनता आ रहा है। 100% तो सारे ही कहते हैं, लेकिन मैं 30% प्लस बता रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न आपके एमसीक्यू के अंदर बनेंगे आप सोचोगे भी नहीं, है ना? हाँ, आप सोचोगे भी नहीं कि प्रश्न कैसे बनते। अरे मेरे भाई कोमल जाट है क्या? हाँ मेरी बहन, सॉरी, है ना? एक बात बताऊं, एक बार अपन थ्योरी करेंगे, थ्योरी करने के बाद मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा, है ना? तो खुद को ऐसे फील होगा आपको कि हाँ गुरुजी, हमने कहीं ना कहीं हमारी समस्या थी, हमने बहुत कम पढ़ रखा था, जहां से प्रश्न बनने की संभावना थी वो हमें बताया नहीं। आज शुरुआत करेंगे, आपको नए नए फैक्ट देखने को मिलेंगे जो जिंदगी में आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो भाई, सबसे पहला प्रश्न बनता है, फाउंडर ऑफ गोहिल राजवंश, फाउंडर ऑफ गोहिल, है ना? गोहिलों का क्या कहा जाता है इसे? या ये फाउंडर ऑफ गोहिल लिख सकते हैं, या फाउंडर ऑफ आप लिखिए मेवाड़, है ना? हम लिख सकते हैं मेवाड़ का संस्थापक। मेवाड़ का क्या कहेंगे हम? संस्थापक कहेंगे। ठीक है, एक बात याद में हमें ये रखनी है। हाँ, क्या बात है, पिंकी बिश्नोई लिख रहे हैं, सर आप वाकई के अंदर बहुत शानदार बताते हो, धन्यवाद है ना? जो मेरे पास है उतना मैं आपको देके जाऊंगा, अगर कोशिश रहेगी उससे ज्यादा भी आपको देके जाऊंगा। ठीक है, मेवाड़ का क्या कहते हैं? इसको संस्थापक कहा जाता है, और गोहिल वंश का भी क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। पर ज्यादातर प्रश्न ये बनता है कि गोहिलों का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि मेवाड़ की स्थापना तो पहले से थी, है ना? मेवाड़ तो एक क्षेत्र था, तो इसी आधार पर गोहिल हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे। ठीक, गोहिलों का क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न हमारा ये है कि इनके पिताजी का क्या नाम था, है ना? इनके पिताजी का क्या नाम था? फिर हमारा प्रश्न है कि इनके जो पिता हैं, एक तो पिताजी के बाद में हम बात करेंगे इनकी माताजी का नाम क्या था, और माताजी के बाद हम बात करेंगे इनका पालन पोषण जो है वो कौन करते हैं, है ना? इनका लालन पालन किसने किया था, इनका पालन पोषण कौन करते हैं, है ना? हाँ, मैंने आपकी क्लास देखी थी यूट्यूब, क्या बात है ना? धन्यवाद भाई, बहुत बहुत, है ना? इतनी ज्यादा तारीफ भी नहीं करनी है, हो सकता है कि इस तारीफ की वजह से टेक्निकल इश्यू आ जाए, है ना? नजर ना लग जाए, तो इंग बात है नहीं? चलो, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा आपको, आप जिंदगी में याद भी रखोगे। हाँ ठीक है, ऐसा एक शिक्षक आया था, हमें पढ़ाकर भी गया था, है ना? गोहिल के पिताजी का नाम आता है शीलादित्य। लिखते चलना, आज हम लिखने का काम करेंगे, और जितना जल्दी लिख लोगे उतनी जल्दी आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा आज की क्लास में, 2 स्टोरी सुना के जाऊंगा प्यारी प्यारी। माताजी का नाम क्या था? पुष्पावती। माताजी का नाम क्या है? पुष्पावती, है ना? जल्दी से नोट करो, माताजी का नाम क्या है? पुष्पावती। ठीक है, इनका पालन पोषण जो है वो कौन करते हैं? कमलावती। कमलावती इनका क्या करती है? लालन पालन करती है। अच्छा, कमलावती जो लालन पालन करती है, ये नागर जाति की ब्राह्मण थी। नागर एक कस्बा है, और वहीं वड़नगर के नागर जाति की थी। नागर यानी कि नागर जाति के ब्राह्मण, ठीक है? नागर जाति के ब्राह्मण। हाँ हाँ, झूठ को तो मैं कहनी कौन लाग रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं कि आप बिल्कुल, हाँ ठीक है, हाँ झूठ का नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपन थोड़ा इधर ध्यान देंगे, है ना? बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने इस काबिल तारीफ समझा हमें, तो उम्मीद है कि मैं आपने ऐसा समझा, तो मैं आपकी इन्हीं उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। ठीक है, माता पुष्पवती पालन पोषण कौन करते हैं? कमलावती करते हैं, और ये नागर जाति की क्या थी भाई? ब्राह्मण थी, है ना? नागर जाति, कमलावती जो है नागर जाति की क्या थी? ब्राह्मण थी। कमलावती जो है नागर जाति की क्या थी? ब्राह्मण थी। इतनी बात याद में रख लोगे क्या? ठीक है। अच्छा चलो, गजब की बात ये याद में रखनी है, गजब की बात ये याद में रखनी है ना? माय लॉर्ड, पॉइंट
नोट करने वाला है, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि गोहिल ने जो गोहिल वंश की स्थापना की थी वो बताया जाता है 566 ईस्वी, है ना, 566 ईस्वी। हाँ बिल्कुल, मैं RSNR से रायशन नगर से हो ना। 566 ईस्वी इसकी क्या मानी जाती है, टाइम पीरियड माना जाता है। लेकिन एक बंदा आता है जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। कौन आता है, एक बंदा है, एक इतिहासकार है ना, गोपीनाथ शर्मा। ये बंदा कुछ अलग बात कहता है, ये कहता है कि गोहिल का जो समय था, गोहिल का जो टाइम पीरियड था वो 566 न होकर बल्कि 5वीं शताब्दी के अंत का टाइम माना जाता है। 5वीं शताब्दी के अंत का टाइम है, शताब्दी के अंत का टाइम है। इतनी बात याद हो जिसी के, बताओ भाई, इतनी बातें आपके मन मस्तिष्क के अंदर बैठ गई क्या? अरे बैठ गई क्या? शाबाश। जल्दी से बताइए भाई। आवाज वगैरह सही आ रही है ना? हाँ, आवाज वगैरह सही आनी चाहिए। चलो, इतनी बात याद में रखनी है। पहला प्रश्न क्या? पहला प्रश्न तो ये है कि गोहिलों का संस्थापक है 5667 है, 66 BC जो है, 566 BC का टाइम बताया जाता है। पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पवती है। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी तो कहते हैं इनका टाइम 566 नहीं है मेरे भाई, इनका टाइम क्या है, इनका टाइम तो 5वीं शताब्दी के अंत का टाइम है। हाँ, 5वीं शताब्दी के अंत का टाइम है। ये बात अच्छी तरीके से हमें याद में रखनी है। अच्छी तरीके से याद में रख लोगे क्या? ठीक है। इसके बाद मेरे भाई हमें ये याद में रखना है, गोहिलों का जो प्रारंभिक केंद्र था वो लिखो। गोहिलों का प्रारंभिक केंद्र लिखो। गोहिल जो थे, लिखो गोहिलों का, गोहिलों का प्रारंभिक केंद्र, गोहिलों का प्रारंभिक केंद्र क्या कौन सा था? तो हम लिखेंगे गोहिलों का प्रारंभिक केंद्र जो है, गोहिलों का प्रारंभिक केंद्र नागदा था। क्या था गोहिलों का प्रारंभिक केंद्र? नागदा था। ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान में रखना है मेवाड़